नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि झारखंड के वे कौन कौन से जिले हैं जो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी पड़ोसी राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि वे पड़ोसी राज्यों के वे कौन से जिले हैं जो कि अपनी सीमा झारखंड राज्य के साथ शेयर करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि झारखंड एक स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड, जिसे कि भू आवेष्टित राज्य भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि झारखंड जो है वो चारों ओर से भूमि से ही घिरा हुआ है, यानी पड़ोसी राज्यों की भूमियों के साथ ही वो घिरा हुआ है। झारखंड का कोई भी सीमा जो है वो समुद्र को टच नहीं करता है, इसलिए इसे स्थलबद्ध कहा जाता है। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि झारखंड की सीमाएं जो है वो देश के 5 राज्यों, वे राज्य कौन से थे? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड अपनी सीमाएं 5 पड़ोसी राज्यों के साथ शेयर करता है। फिर है कि झारखंड के 5 जिले हैं जो कि 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि झारखंड जो है, झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ सटा हुआ है। कोई भी जिला जो है वो उत्तर प्रदेश को से अपनी सीमा शेयर नहीं करता है, बल्कि एक गढ़वा ही है एकमात्र जिला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यही है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। साथ ही गढ़वा जो है वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आज की क्लास में हम जानेंगे कि झारखंड में कौन कौन से जिले हैं जो अपनी सीमा को 2 पड़ोसी राज्यों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जितने भी राज्य कॉर्नर पे हैं वे अपनी सीमा को 2 राज्यों के साथ शेयर करते हैं, एक्सेप्ट गढ़वा। यानी गढ़वा भी कॉर्नर पे है, लेकिन ये 2 राज्यों के साथ नहीं बल्कि 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। इसलिए इसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गढ़वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है और एकमात्र जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो वे जिले कौन से हैं जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं? तो यहाँ सबसे पहले देखिए साहिबगंज है कॉर्नर पे। तो साहिबगंज जो है अपनी सीमा बिहार और इधर आता है पश्चिम बंगाल। तो इधर बिहार के साथ और साथ ही पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। इसके बाद ही अगर कॉर्नर पे फिर हम आ जाएं तो यहाँ पे है पूर्वी सिंहभूम। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर लाइन है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच है। तो ये जो पूर्वी सिंहभूम है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों के साथ सटा हुआ है, यानी अपनी सीमा को 2 राज्यों के साथ शेयर करता है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यहाँ आप मैप में इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद फिर कॉर्नर पे आता है सिमडेगा। ये यहाँ पे बॉर्डर लाइन है, ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच। तो ये जो सिमडेगा है ये अपनी सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? तो ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यहाँ पे मैंने इसी का डिटेल लिखा है कि साहेबगंज जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को बांटता है। फिर पूर्वी सिंहभूम जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से सटा हुआ है। फिर सिमडेगा जो है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ सटा हुआ है। और उसके बाद 2 और जिले हैं, ये तो हुई कॉर्नर की बातें। इसके बाद 2 और जिले हैं जो अपनी सीमा 2 राज्यों के साथ शेयर करती है। वे जिले कौन से हैं? अधिकतर लोग यहीं पे गलती करते हैं क्योंकि मैप में वो ध्यान से नहीं देखते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें ये पता नहीं चलता है कि ये 2 जिले जो है वो भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं। वे जिले कौन से हैं? तो एक है दुमका जो बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है, और दूसरा है सरायकेला खरसावां जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ लगा हुआ है। तो आइए हम इसको मैप के जरिए जानते हैं। दुमका,
तो ये देखिए यहाँ पे है ये दुमका, इसका यहाँ पे ये जो दुमका का एरिया है ये यहाँ बिहार से सटा हुआ है और साथ ही इधर ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दुमका भी है जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है, बिहार और साथ ही पश्चिम बंगाल। दुमका शेयर कर रहा है बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा रेखा। इसके बाद दूसरा जिला कौन सा है, तो दूसरा जिला है सरायकेला खरसावां। मैप में से देखते हैं, ये यहाँ पे है सरायकेला खरसावां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका बॉर्डर लाइन है और ये है पश्चिम बंगाल का एरिया। तो सरायकेला खरसावां पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा को बांटता है और साथ ही ये यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये वाली जो लाइन है ये भी है सरायकेला खरसावां की, जो कि उड़ीसा के साथ लगी हुई है। तो यानी सरायकेला खरसावां जो है वो अपनी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा के साथ। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सरायकेला खरसावां पश्चिम बंगाल और साथ ही यहाँ पे उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरह से 5 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, साहेबगंज, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और साथ ही हो गया सरायकेला खरसावां। तो ये आप याद रख सकते हैं मैप के जरिए। अगर मैप को आप अच्छे से अध्ययन करें तो आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि है झारखंड के जिलों को स्पर्श करने वाले पड़ोसी राज्यों के जिले। तो हम जानते हैं कि झारखंड 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो वे उन राज्यों के कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड से सटे हुए हैं, तो आइए जानते हैं। अब है कि पड़ोसी राज्य, सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मैंने 1 नंबर पे रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 1 नंबर पे है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि झारखंड से सटा हुआ है, तो ये है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला जो है वो ही उत्तर प्रदेश का ही जिला है जो कि गढ़वा से सटा हुआ है। एकमात्र जिला सोनभद्र जो गढ़वा जिला को टच करता है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, यानी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है तो एक ही जिला टच कर रहा है। दूसरे नंबर पे मैंने छत्तीसगढ़ को रखा है, तो ये 2 नंबर पे मैंने रखा है। तो इससे ये 2 जिले हैं जो कि झारखंड को टच करते हैं। वे कौन कौन से हैं, तो वे हैं बलरामपुर और जसपुर। यानी छत्तीसगढ़ का ये एरिया है। तो आप इसे 2 भाग में अगर हम यहाँ से क्रॉस कर दें, ऐसे करके इसको अगर ऐसे बांट दें तो यहाँ पे बलरामपुर और ये हो जाएगा जसपुर। ये हो गया बलरामपुर और ये जसपुर, यानी 2 जिले। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ को रखा है, इसलिए इसके 2 जिले हैं जो कि झारखंड राज्य को छूते हैं, बलरामपुर और जसपुर। तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब है उड़ीसा तीसरे नंबर पे। तो ये चूंकि उड़ीसा तीसरे नंबर पर है तो इसके 3 जिले हैं जो कि झारखंड राज्य को छूते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं, तो यह है सुंदरगढ़, केंदुआ झार, जिसको कि पहले क्योंझर के नाम से भी जाना जाता था, यानी केंदुआ झार भी दिया जा सकता है और क्योंझर भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से सुंदरगढ़, केंदुआ झार और मयूरभंज, ये 3 जिले हैं जो कि झारखंड को टच करते हैं। उड़ीसा का ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। यहाँ से यहाँ सुंदरगढ़, यहाँ से यहाँ क्योंझर और यहाँ से यहाँ मयूरभंज। तो उड़ीसा तीसरे नंबर पर और इसके 3 जिले हैं जो कि झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के 6 जिले हैं जो कि झारखंड राज्य को टच करते हैं। तो ये जिले कौन हैं, ये हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, पश्चिमी वर्धमान, पुरुलिया और झारग्राम। तो पश्चिम बंगाल के 6 जिले हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है इसमें पश्चिम बंगाल के 6 जिले आते हैं जो कि झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आप इसे यहाँ से इसे बांट सकते हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, पश्चिमी वर्धमान, पुरुलिया और झारग्राम। तो 6 जिले हैं पश्चिम बंगाल के जो कि झारखंड से सटे हुए हैं और अपनी सीमा साझा करते हैं झारखंड के साथ। इसके बाद आता है बिहार। बिहार के 8 जिले हैं
जो कि झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। इन 8 जिलों के नाम हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है बिहार का ये एरिया है, और चूंकि झारखंड के 10 जिले बिहार को टच करते हैं तो आप यहाँ याद रख सकते हैं कि जो बिहार है उससे 2 जिला कम है, यानी 8 जिले हैं बिहार के जो झारखंड को टच करते हैं। उसमें सबसे पहले है रोहतास, फिर है औरंगाबाद, उसके बाद है गया, फिर आता है नवादा, उसके बाद जमुई, उसके बाद बांका, उसके बाद भागलपुर और फिर है कटिहार। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार जो है वो 8 जिलों के साथ हमारे झारखंड से सटा हुआ है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि पड़ोसी राज्यों से संबंधित है, यानी पड़ोसी राज्यों के जिले हैं जो हमारे झारखंड राज्य से सटते हैं। तो इस तरह से टोटल जिले हो गए 8 और 6 14 और 3 17 और 2 19 और 1 20, यानी टोटल जिले जो है पड़ोसी राज्यों के वो 20 जिले हैं जो कि पूरे झारखंड से सटे हुए हैं। यानी 5 पड़ोसी राज्यों के टोटल 20 जिले हैं जो हमारे झारखंड राज्य को स्पर्श करते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसका कि आप लोगों ने कमेंट के जरिए भी आपने मुझसे कहा था, और मैं खुद भी ये क्लास आप लोगों को देना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आज के दिन इस क्लास को रखा है। ये आपको कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या क्या सुधार की ज़रूरत है हमारी वीडियो में, तो आप मुझे ज़रूर इसकी जानकारी दें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।